होगा तो फिर आगे काहे के जोड़ोगे? कौन जरूरी है जोड़ना? कौन जरूरी नहीं है। हटाओ यहाँ से, सीधा कहानी खत्म। इसकी कहानी खत्म। जो भी है, जो होता है सो अच्छा ही होता है। ये फैक्टोरियल देता है भाई साहब, ये फैक्टोरियल देता है हम लोग को गुमराह करने के लिए। गुमराह करने के लिए क्या कि देखिए फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। फैक्टोरियल का मतलब पता होना चाहिए, ऐसे मैं बता चुका हूँ आपको। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि उल्टा गुड़ा करते जाइए कहाँ तक, एक तक। जैसे हमने कहा फैक्टोरियल 4 है तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 1 तक जाना है। फैक्टोरियल 5 है तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यही तो होता है फैक्टोरियल यार। इसका गुणा करेंगे 4 × 12, 12 दूना के 24, इसका गुणा करेंगे 120। समझ रहे हैं? ये फैक्टोरियल होता है। अब देखिए फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 हो जाएगा सर। फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 गुणे 1, 2 एकम 2। फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 गुणे 2 कितना हो जाएगा 6। फैक्टोरियल 4 का मतलब अभी आया था 24। 24 का क्या लिखेंगे आप? 4 लिखेंगे। जैसे ही भाई साहब फैक्टोरियल 5 पर जाएंगे तो आंसर में क्या आएगा? 120। लीजिए 120। यहीं तक तो देखना है भाई साहब, यहीं तक देखना है। अब 120 जैसे ही लेकर जाएंगे तो हर नंबर के आगे 0 तो आना पक्का ही है। 0 आना तय है भाई साहब। लास्ट में 0 आएगा, और लास्ट में 0 आएगा तो इससे पहले जो नंबर आया है खाली इसको जोड़ेंगे तो 0 के नीचे में तो आएगा ना, नीचे में ना आएगा भाई साहब, नीचे में आएगा। अब देखिए तो हमें किससे मतलब क्या है? कुछ नहीं यार, 0 आएगा लास्ट में, सबके लास्ट में 0 आएगा, और उसको पहले वाला नंबर जोड़ेंगे तो वही नहीं इकाई अंक होगा। तो फिर आगे काहे के जोड़ोगे? कौन जरूरी है जोड़ना? कौन जरूरी नहीं है। हटाओ यहाँ से, सीधा कहानी खत्म। इसकी कहानी खत्म। खत्म कहानी तो भैया है, जोड़ लो। 4 × 6 = 10, 10 × 12, 12 × 1 = 13, आएगा आंसर 3। इकाई अंक क्या होगा? 3 होगा। समझे क्या? हाँ समझ गया। ओके ओके भाई साहब, बहुत बढ़िया। आप बहुत चालाक लड़के हैं, समझ रहे हैं ना? आपकी जितनी सराहना कीजिए बहुत ही कम है। चलिए देखिए इसको हल कीजिए, इसको हल कीजिए फैक्टोरियल। अब बताइए फैक्टोरियल दे रहा है ना? अच्छा ये बताइए 273 है, 273 तक अब जाएंगे तो क्या उसमें 5 और 2 आएगा कि नहीं आएगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल आएगा। अब 5 2 आएगा तो उसका इकाई अंक क्या होगा? 5 दूना के 10, और 10 में किसी भी संख्या का गुणा करें ना, कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या गुणा करें, ससुरा 0 आना ही तय है। क्या आना तय है? 0 आना तय है। इसका मतलब सर इसका भी 0 होगा, इसका भी 0 होगा, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आया क्या? यस समझ में आ गया। आ गया, आ गया, ठीक है। हटाओ इसको, आ गया तो फिर क्या है? यहाँ पे है, हटा दो इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे करना है भाई साहब, इसको हल करना है। 257 पर 134। अब बताइए 134 अगर मैं कह दूं कि फैक्टोरियल अभी 5 हम कर रहे हैं, छोटा ही कर रहे हैं, तो 5 × 4, 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 4 आ रहा है ना? अब बताइए इसके पावर में इतना है तो 4 तो आएगा ही, 4 आएगा तो कट जाएगा ना, 4 से कट जाएगा सर। कट जाएगा तो इसका पावर क्या करोगे? हम बताए थे कि जब ऊपर पावर कट जाता है अगर 4 से तो उसका नीचे वाले का पावर क्या रखते हैं? 4 रखते हैं। तो इसका मतलब है टोपिए पे कुछ लगा है क्या भाई साहब? ओहो कुछ लग गया है। चलिए यहाँ पे देखिए तो 134 4 से कट जाएगा ना, तो इसका पावर क्या रखेंगे? 7 का पावर सर 4 रखेंगे, प्लस इसका पावर क्या रखेंगे? सर ये भी फैक्टोरियल है, 4 से कट जाएगा, तो 4 का पावर 4 रख दे भाई साहब। 7 के पावर 4 का मतलब क्या होता है? 7 7 49, 99 81, 1 आएगा, 1 प्लस 4 है, 4 का पावर क्या है सर? सम संख्या है, क्या है? सम संख्या है, तो क्या आता है? 6 आता है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? 7। इसका इकाई अंक 7 हो जाएगा। समझ में आया क्या? टोपी निकालना ही पड़ेगा। समझ में आया भाई साहब? अरे तो लो ठोको लाइक यार, और शेयर करो इसको फटाफट, ठीक है। चलिए अगला देखिए। हाँ अब तक का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आपका है सामने, ये दिया गया 4 के पावर 1, 4 के पावर 3, 4 के पावर 5, काहे 4 बोल रहे हैं? 9 लौक रहा है इसमें। हाँ 9 लौक रहा है भाई, 2 है, 9 का पावर 4 है, 9 का पावर 6 है, 9 का पावर 100 है 4 और 100 है। तो यहाँ पे एक चीज़ है आपको देखना पड़ेगा ध्यान से। अच्छा ये बताइए अगर 1 से लेके हम 50 तक लिखते हैं और उसमें पूछते हैं कि बताइए विषम संख्या कितनी है, तो आप क्या कहेंगे? सर 50 है ना, विषम संख्या 50 होगी। 50 है तो 25 होगी विषम संख्या। क्लियर है? 4 का पावर 1 है,
और 4 का पावर 1 3 5 सम संख्या है कि विषम? आप कहेंगे सर विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है। और जब विषम संख्या होती है तो 4 का मान कितना आता है? इकाई अंक 4 ही आता है। लो भैया 4 तो आएगा। लेकिन सर विषम संख्या में ये तो 99 तक गया है, तो कितना होगा विषम संख्या में पावर में इसके? 4 कितना बार आएगा? 50 बार आएगा। 4 कितना बार आएगा? 50 बार आएगा। और 4 का गुणा है ना, तो इसका पावर में भी कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 50 हो जाएगा। समझ में आया क्या मुन्ने? मुन्ने नहीं, भाई तो हो ना, तुम लोग बड़े हो गए यार। ठीक है, इनटू। ठीक है, अब देखेंगे 9 कितना बार आया? 9 का पावर क्या है? सम संख्या है। आइए बताइए भैया, जब 9 का पावर सम संख्या होती है तो 9 का इकाई अंक क्या आता है? पिछले वीडियो में बताया था सर, याद नहीं आ रहा? अरे बकलो लो, थोड़ा याद करो उससे। इतना याद नहीं होगा तो क्या होगा यार? 9 का पावर सम होता है तो 9 9 81, 1 आएगा तो 1 आएगा तो 1 आएगा। 1 कौ बार आएगा? सर ये 100 तक है, और 100 तक सम संख्या कितनी होती है? 50 होती है। तो 1 का पावर कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो 1 का पावर 50 हो गया, कहानी ख़त्म। अरे 4 के पावर 50 का मतलब क्या होता है भाई? 4 के पावर 50 का मतलब 4 से भाग करें, शेषफल कितना बचेगा? 2। शेषफल जब आएगा तो उसमें भी बड़ा मज़ा आएगा जब हल करेंगे तो। ठीक है, तो 2 4 का पावर 2 का मतलब कितना होता है? अरे 4 का पावर 2 का मतलब सर होता है 6। सम संख्या है तो 6 आता है। 4 चौक के 16 के 6, ऐसे नहीं आता तो वैसे आ जाएगा ना। और 1 का पावर 50 करो, चाहे लाख करो, चाहे 1000 करो, ससुरा 1 ही आता है। कितना आता है? 1 ही आता है। तो 6 1 6, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या भाई साहब? बताइए, ये 4 और 6 9 पे बनेगा भाई साहब, दूसरे पे नहीं बन पाएगा। हाँ, एक चीज़ और है बड़ा महत्वपूर्ण, याद आ गया हमको। ठीक है, आपको कोई भी नहीं छोड़ेंगे भाई साहब, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। अब देखिए, हमने कहा था कि जब 1 गुणे 2 गुणे, एक बार बात किए थे हम लोग, 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे, ऐसा करके 1000 लाख 19 52 56 90 4 6 जो भी है, क्वेश्चन में कुछ भी दे दे, इसका मान क्या होता है? इस 5 के आने के वजह से और इस सम संख्या के आने के वजह से हमेशा इसका इकाई अंक क्या होता है? 0। आंख बंद कीजिए और इसका आंसर दीजिए। खाली पूछ लीजिए इतना कि क्या उसमें 5 है क्या? क्या उसमें 0 है क्या? हाँ, तो बस कहानी खत्म। खत्म भाई साहब, खत्म। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आगे और बढ़ेगा। क्या बनेगा? एक बार अच्छा क्वेश्चन बनना था। और अच्छा क्वेश्चन कैसा था? तो देखिए, एक अच्छा क्वेश्चन जो था वो कुछ आपका ऐसा था। वो बनाया था, क्या बनाया था यार, याद आ रहा है कुछ? हाँ देखिए, ये आया था 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 11 गुणे डट 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 करके 9 9 7। बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा? अब एक बात याद आई, और बात याद ये आई कि सर यहाँ पे जो पूछा गया है वो सभी क्या संख्या है? वो सभी विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या। मैंने कहा कि ठीक है, विषम संख्या है तो विषम संख्या में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो कितनी भी विषम संख्या आप ले लीजिए, लाखों करोड़ों अरबों खरबों नरबों सरबों जब जो भी है, ठीक है, जितना भी होता है, नरबों सरबों नहीं होता है, उसमें अगर 5 आता है ना विषम संख्या में, तो उसका इकाई अंक ऑलवेज यानी हमेशा 5 होता है। नोट करके लिख लीजिएगा। यदि विषम संख्या लगातार आती है या विषम संख्या सभी आती है तो उनमें जो होता है आपका इकाई अंक हमेशा 5 ही होता है। क्या होता है भाई साहब? हमेशा 5 ही होता है। ठीक है, आपको ये याद रखना। कर लीजिए ना गुणा, आप कितना भी कीजिए, करते रहिए पूरा एकदम 195 200 300 500 1000 तक, पछताते रह जाएंगे। ठीक है, और लास्ट में मिलेगा क्या? बाबा जी के घंटा। घंटा माने 5 मिलेगा। समझ रहे हैं ना? वैसे ही 2 को छोड़कर क्वेश्चन कभी पूछा जाता है कि 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होता है उसका इकाई अंक क्या होता है? ये भी पूछा जा सकता है। तो 2 को खाली छोड़ दिया जाए ना, तो जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है वो सभी का गुणनफल लास्ट में क्या आएगा? 5 ही आएगा, क्योंकि 5 शामिल होता है। 2 के बाद छोड़ दिया जाए तो 3 5। वो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता है। देखिए, अभाज्य संख्या में स्टार्ट करेगा ना
तो यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं। 7 9 की जगह पे अब 9 नहीं रहेगा, 11 रहेगा, 13 रहेगा, ऐसा करके स्टार्ट कर सकता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। इसको भी देखकर आपको घबराना नहीं है, इसको भी आपको आसानी से हल कर ले जाना है, हल कर ले जाना है। ठीक है, ठीक है। तो एक और बेहतरीन क्वेश्चन दिया जाए सर, दे दिया जाए। लिख लीजिए, बेहतरीन क्वेश्चन लिखिए, अब इसको भी हल कीजिए। देखिए क्या आप इसको हल कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, हाँ ठीक है। 4 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4 प्लस, अब भाई गुणा में आया था भैया, भाई देखिए प्लस में आ रहा है, प्लस प्लस डॉट 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 4 का पावर 99 प्लस 9 का पावर 100। बताइए इसका इकाई क्या होगा। सर गुणा में बताया आपने, अब प्लस में दे दिया, गड़बड़ हो गया। क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। अरे कैसे गड़बड़ हो गया यार, आसान तो है क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ ना। अच्छा ये बताइए, 4 का पावर विषम संख्या है तो इसका इकाई अंक क्या आएगा? 4 ही आएगा। यहाँ पर भी 4 ही आएगा, यहाँ तक 4 के पावर 99 तक 4 ही आएगा। लेकिन विषम संख्या है तो 4 कितना बार आएगा? 4 का जोड़ कितना बार आएगा? तो देखिए 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस, सर 99 तक है, विषम संख्या का वर्ग है, इसका मतलब 50 बार तो आएगा। कितना बार आएगा? 50 बार। यानी कि 4 को 50 बार जोड़ना है, और 4 को 50 बार जोड़ने से अच्छा है ना मेरे मुन्ना, जोड़ने से अच्छा है ना मेरे भाई कि 4 में 50 का क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। पूरा योग आपको क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। पूरा योग क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। आया समझ में? हाँ सर, ये आपने अच्छा कहा। जैसे हम लोग 4 जोड़ते हैं ना, तो 4 प्लस 4 जोड़ते हैं तो 4 4 8 4 12 4 16। अब लिखते हैं कि सर 16 होगा, लेकिन हम कहते हैं कि ऐसा मत जोड़िए ना, जब 4 कई बार आ रहा है, एक ही संख्या रिपीट हो रहा है, तो आप सीधा 4 लिखिए। कई बार आता है? 4 बार आ रहा है ना, 4 से गुणा करा दीजिए। आया समझ में क्या? हाँ समझ में आ गया। उसी तरह से बताइए, यहाँ पे 9 का पावर सम संख्या है तो इसका इकाई अंक क्या होगा? आप कहेंगे सर इसका इकाई अंक 1 होगा, और ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कहाँ तक जाएगा? तो आप कहेंगे सर 50 तक जाएगा। कितना तक जाएगा? 50 तक। तो इसका भी तो योग करना है ना हमको, तो 1 में किससे गुणा करा दे? 50 से गुणा करा दे सर, यही होगा ना। तो देखिए 4 5 20, 250 प्लस 50 से कम 50, जोड़ेंगे 250 में 500 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा बबुआ? 300 आ जाएगा। और 300 आएगा तो इकाई अंक क्या होगा? 0। यानी इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। का ठीक है, उड़ गया ना क्वेश्चन पे। कितना इजी तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लिया। तो ऐसे किए जाते हैं सॉल्व भाई साहब क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया होगा अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ रहा, मज़ा आ रहा होगा एकदम से। क्वेश्चन को उड़ा देते हैं जब ऐसे, तो मज़ा तो आएगा ना। ठीक है, जय हिंद। आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा भाई साहब, थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपका बढ़ चढ़ कर मदद करूंगा, इतना मदद करूंगा कि आप सोच भी नहीं सकते। समझ रहे हैं ना? बस थोड़ा सा हेल्प चाहिए आप लोगों का, हाथ जोड़कर विनती है। जय हिंद, जय भारत।